क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्किल कौन है, बिगेस्ट स्किल कौन सी है जो आपको सबसे बड़ी ग्रोथ लाइफ में दे सकती है, या फिर ये कहिए कि अनलिमिटेड ग्रोथ लाइफ में दे सकती है? ऐसी कौन सी सबसे बड़ी स्किल है? या फिर क्या आप ये जानना चाहते हैं कि रिच बनने का सबसे बेसिक फंडामेंटल फार्मूला क्या है? या फिर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेस लीडर हैं, या फिर किसी लीडरशिप पोजीशन में हैं, जॉब में हैं और चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपको कभी छोड़ कर ना जाए, तो ऐसा क्या करें कि एम्प्लॉयज़ कभी छोड़ कर ना जाए और अपना 100% आपको दे? अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब चाहिए तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी, कोई एक चीज़ आपको बताऊंगा जिससे तीनों ही चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, राइट? कि रिच बनने का सबसे बेसिक फंडामेंटल फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो सबसे बिगेस्ट स्किल कौन सी है जो आपको सबसे बड़ी ग्रोथ लाइफ में दे सकती है, और आपके एम्प्लॉयज़ भी आपको कभी छोड़कर जाएंगे नहीं और आपके लिए 100% हमेशा देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल कौन सी है, बिगेस्ट स्किल कौन सी है जो आपको अनलिमिटेड ग्रोथ लाइफ के अंदर दे सकती है? और उस स्किल का नाम है पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स का मतलब है कि जहां पर आप लोगों को अपने से जोड़ने की कला या फिर स्किल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ सको या अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ सको, अगर आपके अंदर ये स्किल है तो उसी को पीपल स्किल्स बोलते हैं। और जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जान पहचान बढ़ाते चले जा रहे हो, जोड़ने का मतलब लोग आपसे अटैच्ड हैं इमोशनली और आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपको सहयोग करना चाहते हैं, आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, वो है पीपल स्किल्स। क्योंकि इसके अलावा आप किसी भी स्किल को ले लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी स्किल आपके साथ है तो वो कोई भी स्किल आपको एक लिमिटेड लेवल तक की ग्रोथ दे सकती है, लेकिन पीपल स्किल ही एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ में अनलिमिटेड ग्रोथ दे सकती है या फिर बिगेस्ट ग्रोथ दे सकती है। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब था। दूसरा क्वेश्चन है कि रिच बनने का सबसे बेसिक फंडामेंटल फार्मूला क्या है? तो मैं आपको बताता हूं, इसका जवाब है नेटवर्किंग। कहते हैं ना कि एक चीज बोली जाती है कि योर नेटवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर नेटवर्थ, यानी कि आपकी जितनी बड़ी और पावरफुल नेटवर्क होगी उतनी ही बड़ी और पावरफुल आपकी नेटवर्थ होगी, उतनी ही आपकी वेल्थ बड़ी होगी, राइट? अगर आपकी नेटवर्क बहुत छोटी है और पावरफुल नहीं है तो उसी हिसाब से आपकी वेल्थ भी होगी, उसी हिसाब से आपकी नेटवर्थ भी होगी। अब नेटवर्किंग पे ही डिपेंड करती है कि आपकी नेटवर्क कितनी होगी। नेटवर्किंग आप कैसे अपनी बड़ी बना सकते हो, पावरफुल कैसे बना सकते हो, उसमें भी आपकी पीपल स्किल्स ही काम आनी है। पीपल स्किल्स को दूसरी सरल भाषा में जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है उसको कम्युनिकेशन स्किल भी कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं, एक लीडरशिप पोजीशन पे और चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपको कभी छोड़ कर ना जाएं, तो आपको ऐसा क्या करना है? क्योंकि कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ कभी भी कंपनी को छोड़कर नहीं जाते, वो अपने बॉसेस को छोड़कर जाते हैं हमेशा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और बॉस के कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है और जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल होकर एम्प्लॉय वहाँ से वापस भाग जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे सारा दोष बॉस का ही होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का भी कुछ न कुछ गड़बड़ होता होगा, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी बॉस की है क्योंकि वो हायर पोजीशन पे है और एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी बॉस की होती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं रोल कम्युनिकेशन स्किल्स का ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिच बनना है तो उसके लिए भी आपको पीपल स्किल चाहिए। अगर आपको जीवन में सबसे बड़ी ग्रोथ चाहिए उसके लिए भी आपको पीपल स्किल चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, किसी बिजनेस को, किसी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपको छोड़कर कभी ना जाएं, आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ लॉयल रहें, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका और चीज़ों के अलावा कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ में हमारी कम्युनिकेशन कैसी है ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है और बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि हम लाइफ में कितना ऊपर तक जाएंगे, कितनी ग्रोथ करेंगे, क्या कुछ अचीव करेंगे। तो अब आते हैं कि मेन चीज़ पे, इस वीडियो का जो क्रक्स है, जो वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है अब, कि ऐसा क्या करें, कौन सी वो एक चीज़ करें जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन, हमारी पीपल स्किल्स ज़बरदस्त हो जाए और हमारी नेटवर्क बढ़ती चली जाए, हमारी नेटवर्थ बढ़ती चली जाए, उसका कोई एंड ना हो। इसीलिए हमने बोला अनलिमिटेड ग्रोथ होती चली जाए, हमारे एम्प्लॉयज़ कभी हमें छोड़ कर ना जाए, हमारे लिए 100% रुके रहें, टिके रहें और 100% परफॉर्म करें। तो ऐसा क्या हम करें कम्युनिकेशन में? अपने एक चीज़ बताऊंगा, उसको अगर आपने समझ लिया, पकड़ लिया और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लिटरली इट कैन चेंज द गेम ऑफ योर लाइफ एंड बिजनेस, राइट? तो अब आते हैं कि वो एक चीज़ क्या है। वो एक्चुअली 3 तरह से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन है वो एक ही चीज़। पहली चीज़ उसको ये बोलते हैं कि 40-20-40 रूल। अब ये क्या है? 40-20-40 रूल का मतलब ये है कि जिससे भी आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, चाहे वो 1-to-1 कम्युनिकेशन हो, चाहे 1-to-many कम्युनिकेशन हो, उसमें आपको इस रूल का ध्यान रखना है कि 40-20-40 के प्रोपोर्शनेट में आपको
कम्युनिकेशन करना है। तो आप समझते हैं कि 40-20-40 है क्या? 40-20-40 का मतलब ये है कि 40% आपको डिपॉजिट करना है। जिससे भी आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, 40% पहले डिपॉजिट क्या करना है, उसको आप प्रेज करना है, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना है, उसकी पहले जो भी उपलब्धियां रही हैं, जो भी उसने आपके लिए अच्छा काम किया है या नहीं किया, तो भी आपको उसके बारे में उसकी तारीफ करनी है, उसके बारे में बोलना है, जिससे वो कनेक्ट हो जाए आपके साथ, राइट। तो इसको बोलते हैं 40% डिपॉजिट। फिर 20% विड्रॉल। 20% विड्रॉल का मतलब है कि आप किसी से भी कम्युनिकेशन करने गए हो तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ न कुछ आपको कहना चाहते हो उससे, और ऑब्वियसली उस कम्युनिकेशन का कुछ न कुछ उद्देश्य भी होगा, आपके उससे कुछ उसका कुछ रिस्पॉन्स भी, कुछ सर्टन रिस्पॉन्स भी उससे चाहते हो। तो पहले आप 40% जो आपने डिपॉजिट कर दिया वो आपसे थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपना फीडबैक दोगे, जो मेन मैसेज उसको आप उसको कन्वे करोगे, राइट। उसको 20% बोलते हैं, उसी को विड्रॉल बोलते हैं। और फिर 40% फिर से हमें डिपॉजिट करना है, यानी कि फिर से उसकी तारीफ कर देना है, उसके बारे में अच्छा बोल देना है और कन्विंस कर देना अपना जो भी हम मैसेज उसको दे रहे हैं। तो ये वाला रूल हमेशा हमेशा अगर हम अपने कम्युनिकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस लीडर्स होते हैं, बॉसेज होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट फीडबैक दे देते हैं गुस्से में, एंगर में, और सारा काम वहाँ से ख़राब होता है। एम्प्लॉई इंस्टेंट कोई डिसीजन लेता है और कंपनी छोड़ के चला जाता है या कुछ और भी काम में गड़बड़ कर देता है, तो कम्युनिकेशन से हमें बैड आउटकम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये 40-20-40 डिपॉजिट विड्रॉल डिपॉजिट वाली रूल इंप्लीमेंट करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब इसी को थोड़ा और इलोबरेट करूंगा तो आपको और अच्छी तरह इसको समझ में आएगा एक्चुअली में, कि इसी को कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस भी कहा जाता है। 3 C's, राइट। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस का मतलब कि आप जिससे भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, चाहे वो 1-to-1 हो, 1-to-many हो, आपका एम्प्लॉय हो, बॉस हो, कहीं भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, इवन अपनी फैमिली रिलेशनशिप में कोई कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, तो पहले आपको उससे कनेक्ट बनाना जरूरी है। कनेक्ट मतलब उससे आपको रैपो उससे बन जाए। रैपो बनने के बाद, जिसमें बोला था ना 40% डिपॉजिट करना है, वो डिपॉजिट में ही आपको कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद कन्वे करना है। कन्वे मतलब वो 20% विड्रॉल जो बोला था, उसमें अपना मैसेज, मेन मैसेज उसको कन्वे करना, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी एक्चुअल में कम्युनिकेट करना चाहते हो वो करना है। फिर 40% जो बोला है कि डिपॉजिट फिर से करना लास्ट में, तो उसमें आपको कन्विंस करना, बेसिकली उसकी तारीफ करते हुए कन्विंस कर देना कि भाई ये मैसेज है, आप मान लो इसको। तो अब मेन जो बात आती है कम्युनिकेशन में, जो निकल के आया कि जहां से आप लोगों को अपने आप से बहुत ज़्यादा जोड़ सकते हो, राइट, अपनी नेटवर्क को बड़ी और पावरफुल बना सकते हो, वो एक चीज़ आती है कनेक्ट कैसे करें लोगों के साथ अच्छी तरह से, राइट। कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के नंबर ले रहे हो, अपना नंबर लोगों को दे रहे हो, उसको कनेक्शन नहीं बोलते हैं। कोई नोबडी विल केयर, आपको दोबारा कभी कोई कॉल भी नहीं करेगा और आपका भी किसी को कॉल करने का मन नहीं करेगा। कनेक्ट करने का मतलब आपका इमोशनली कुछ अटैचमेंट आपने बना लिया लोगों के साथ, यानी कि लोग आपसे इमोशनली अटैच हो गए या आप लोगों से इमोशनली अटैच हो गए हो, कुछ हद तक वो कनेक्शन हो गया। उस तरह के कनेक्शन ही आपको जो है एक अच्छी जीवन में सफलता दिला सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि ऐसा हम क्या करें कम्युनिकेशन में, ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारा कनेक्ट अच्छा लोगों के साथ बन सके। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, अगर आपने इसका ध्यान रखा तो आप लोगों से बहुत तेजी से कनेक्ट अच्छा बना पाओगे, और कनेक्ट आपने बना लिया तो समझ लो 80-90% आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो कनेक्शन बनाने में सबसे पहली चीज जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमें एक पॉजिटिव हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाना, जिससे भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पॉजिटिव और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाएंगे तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी रहेगी, हमारे चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, और लोग ऐसे ही लोगों से बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ गए, जहां आपके दिमाग में कोई नेगेटिव इमोशन चल रहा है, तो जैसे अब नेगेटिव इमोशन का मतलब है कि फियर, फोबिया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, ऐसी कोई भी इमोशन अगर आपके दिमाग में और ऐसे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो आपके चेहरे पर भी आएगा वो इमोशन, राइट। आपका चेहरा स्टर्न होगा, आपके स्माइल नहीं आएगी, बॉडी लैंग्वेज भी अकड़ी होगी, अजीब सी होगी। तो ऐसे लोगों से कोई भी बात नहीं करना चाहता है, सब आपसे दूर भागेंगे। और जबरदस्ती आपने अगर अपनी बात फेंक भी दी, अपने कम्युनिकेशन कर भी दिया, तो उसका किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, सिर्फ शब्द चलेंगे और उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये था कनेक्शन बनाने में, कि आपको एक प्रसन्न चित्त स्टेट में कम्युनिकेशन शुरू करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी टोन अच्छी रखनी है। तो एक्चुअली ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक अच्छी हैप्पी स्टेट में किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी टोन भी अच्छी उसी हिसाब से ही होगी।
अगर आप एक नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, समझ लो आप एंगर में हैं या फियर में हैं और किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके टोन में भी वो चीज़ कम्युनिकेट होगी, वो एंगर या फियर, राइट। और फिर वहाँ से आपका कम्युनिकेशन गलत शेप ले सकता है और हो सकता है आपको आपका राइट आउटकम जो चाहिए कम्युनिकेशन से वो ना मिले। तो दूसरी चीज़ थी ये टोन। तीसरी चीज़ आती है कि आपको अगले की बात सुननी है, मतलब ज़्यादा बोलना नहीं है बल्कि ज़्यादा सुनना है, राइट। कि और आप सुनोगे, सुन तभी सकते हो जब आप जो भी जिससे भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उससे आपकी सिंपैथी और एम्पैथी होगी, राइट। यानी कि उसकी क्या मनस्थिति है और क्या परिस्थिति है उसको जब आप समझोगे तभी आप अकॉर्डिंगली आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाओगे। और उसको समझने के लिए कि सामने जो भी आप जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसकी मनस्थिति क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, इसको समझना है तो पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा। तो आपको बोलना कम है शुरुआत में, सुनना ज़्यादा है, सो दैट आप उसकी मनस्थिति को समझ सको, उसकी परिस्थिति को समझ सको, उससे एम्पैथी और सिंपैथी रख सको। तो जल्दी से और बहुत अच्छा कनेक्ट बनाने के लिए जो पांचवी चीज आती है, पांचवी चीज है आपको इंटरेस्टिंग नहीं दिखना है कि लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं आके, वो मानसिकता नहीं रखनी, बल्कि इंटरेस्टेड होना है सामने वाले में। जिससे ये आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो या कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना है, ये आपको करना है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग उल्टा काम कर लेते हैं कि खुद ही इंटरेस्टिंग दिखाने में लग जाते हैं कि लोग उनके पास आए, लोग उनको देखें, लोग उनकी बात सुने, लोग उनको सूंघें। ये मानसिकता पूरा डिरेल कर देगी आपको एक अच्छे कम्युनिकेशन से। और क्योंकि जब भी लोग इंटरेस्टिंग अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मतलब गेटअप अपना बहुत अच्छा रखेंगे, चमकदार कपड़े पहनेंगे जिससे लोग उनको देखें, तो खुद ही बोलते रहेंगे जिससे लोग उन्हीं को सुनते रहें, तो वो भी एक बहुत खराब इम्पैक्ट पैदा करती है लोगों पर। और ऐसे कुछ डीओ लगा देंगे, कुछ ऐसा बहुत तेज सुगंध वाला कि वो लोगों को बहुत ज्यादा महके, लोग उनको सूंघे, यानी कि लोग उनको देखें, लोग उनको सुने, लोग उनको सूंघे। ये होता है इंटरेस्टिंग दिखना। तो हमें इंटरेस्टिंग दिखना है, इसमें आपका पैसा भी खर्चा होगा, आपका एफर्ट भी बहुत लगेगा और आपको इससे मिलेगा कुछ नहीं। एक पल को लोग आपके लिए तरफ देख सकते हैं, अटेंशन आप ग्रैबिंग हो सकता है, बट कभी भी लॉन्ग टर्म में आपसे वो जुड़ेंगे नहीं, बल्कि पीठ पीछे आपके लिए गलत गलत चीजें बोल सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक अच्छे गेटअप में नहीं रखना, ऑब्वियसली यू हैव टू बी कंफर्टेबल। जो भी आपको गेटअप अच्छा लगता है, आपको अच्छा दिखना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपको एक अच्छी हाई फीलिंग देती है, पॉजिटिविटी देती है, वो उस गेटअप में आपको रखना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको इंटरेस्टेड दिखना है दूसरे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे भी आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड दिखना है आपको, राइट। तो ये थी पांचवी चीज। छठी चीज आती है कि आपको जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका नाम लेना कम्युनिकेशन में, उसका बार बार, राइट। कहते हैं ना कि कस्टमर के लिए उसका नाम स्वीटेस्ट डेजर्ट होता है। कस्टमर्स नेम इज द स्वीटेस्ट डेजर्ट फॉर द कस्टमर, ये बोलते हैं। हमेशा हमें अपना नाम दूसरों के मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। तो जब आप जिससे भी कम्युनिकेशन करो उसका नाम बोलोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपका कनेक्शन और जल्दी से बिल्ड होगा। तो ये थी छठी चीज। सातवीं चीज ये है कि आपको जिससे भी कम्युनिकेशन कर रहे हो आपको उसके जैसा ही उसको लगना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि ही इज जस्ट लाइक मी, इट्स मी, ऐसा दिखना चाहिए। उसके लिए आप वो जिस पॉस्चर में, जिस बॉडी पॉस्चर में, वो पॉस्चर आप अपना सकते हो। जिस तरह से वो बोल रहा है, यानी कि बोलने की जो पेस है, जो वॉल्यूम है, जो लैंग्वेज है, वो आप सेम रखो तो उससे आपकी रेप बहुत जल्दी से बिल्ड होगी, आपका कनेक्शन बहुत तेजी से बिल्ड होगा। ये 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट ये है कि आपको जो भी वो बात बोलता है उसको पैराफ्रेज करना है, ठीक है। यानी कि अगर वो कह रहा है कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आपको कहना यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे, राइट। मतलब उसी की बात को थोड़ा पैराफ्रेज करके बोल देना है, वो भी कनेक्शन बिल्डिंग में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो ये 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट ये है कि आपको अपने कम्युनिकेशन में जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो कोई डेस्परेशन नहीं दिखानी है, राइट। कि भाई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ आउटकम चाहिए, आपको कुछ एक सर्टेन वे में उससे रिस्पॉन्स चाहिए। तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपको डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि आप किसी भी रिजल्ट के लिए 100% उत्तरदायी नहीं हो सकते। मतलब आपका किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट पे आपका कंट्रोल नहीं कि हाँ आपको यही रिजल्ट मिलेगा, राइट। What you can do best in whatever you are doing, यानी कि कम्युनिकेशन जो आप करो उसको आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। तो आपको बस वही करना है, बाकी आपको और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको डेस्परेट नहीं होना है। ये 9th पॉइंट था। 10वां पॉइंट ये है जिससे आपकी कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड हो सकता है और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। 10वां पॉइंट ये है कि आपको अपना मैसेज बहुत एक क्रिस्प और सिंपल तरीके से पुट अक्रॉस करना है, देना है। इजिली अंडरस्टैंडेबल, इजिली ग्रास्पेबल मैनर में आपको देना है।
जिससे जल्दी से आसानी से सामने वालों को आपकी बात समझ में आ जाए और ज़्यादा आपको कन्विंस ना करना पड़े। आपको अपने जो मैसेज दे रहे हो उसकी जलेबी नहीं छान देनी है कि आप बोलने में ही अपना मैसेज पुट अक्रॉस करने में ही उलझ गए हो, तो आपको ही नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्या समझ में आएगा। तो आपको मैसेज बहुत क्रिस्प और सिंपल तरीके से पुट अक्रॉस करना है। तो ये 10वां पॉइंट था। अगर हमने कनेक्शन बना लिया, कनेक्ट हमारा इनिशियल शुरुआती मोमेंट्स में अगर जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे हमारा कनेक्शन अच्छा बिल्ड हो गया, तो समझ लो हमारी 90% चांसेस हैं कि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ सकेंगे। हमारी नेटवर्क बहुत बड़ी हो सकती है और नेटवर्क भी अकॉर्डिंगली हमारी बड़ी होती चली जाएगी। हमारे बिजनेस में हमारी मैन पावर को इंटैक्ट रखने में, उनसे पूरा काम लेने में बहुत हेल्प कर सकती है ये स्किल। अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, इसको प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें, इट रियली कैन वर्क वंडर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसको किसी को फॉरवर्ड किया जा सकता है, किसी को इसकी ज़रूरत है, किसी की मदद हो सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड लिविंग इज गिविंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी कहना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।